Good morning everybody, welcome back to Satyam classes. Now I started from the NCERT solution for class 6, NCERT solution class 6, chapter 15, air around the us, air around the us. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कलर चेंज कर देते हैं, चलिए इसका थोड़ा रेड बढ़ा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आपका करा है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर किसका किसका कंपोजिशन है, तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड इट्स द फ्यू अदर गैसेस, सम ऑफ द डस्ट पार्टिकल। और क्या मिला हुआ रहता है, डस्ट पार्टिकल मे बी आल्सो प्रेजेंट इन इट, तो आपका नाइट्रोजन का सैम्बल हो जाएगा N2, ऑक्सीजन का O2 सैम्बल, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 एंड वाटर का फॉर्मूला H2O। तो इतना मिक्सचर है, सब वाइपर ये सब मिक्सचर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ एयर। फर्स्ट चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो विच ऑफ द गैस एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर द रिस्पायरेशन में हम लोग क्या लेते हैं, मैंने ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, रिस्पायरेशन के ड्यूरिंग में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू द शो दैट द एयर इज सपोर्टेड इन बर्निंग में किस तरह से सपोर्ट करता है एयर। तो आपको किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या चाहिए, एयर नेसेसरी चाहिए, माने ऑक्सीजन की मात्रा होना चाहिए। तो टेक अ स्मॉल बर्निंग ऑफ कैंडल, हम लोग क्या ले लेंगे, एक कैंडल ले लिए जलाने के लिए। कवर द बर्निंग ऑफ कैंडल विद द ग्लास जार, उसको हम लोग किस में रखें, एक ग्लास वाले जार में रखें। देखो इस तरह से फिगर बनाए हुए हैं, तो इस जार में हम लोग रख लिए। चलिए नेक्स्ट क्या होगा आपका, ड्यू टू जार द बर्निंग ऑफ द कैंडल, देखिए आफ्टर द फ्यू मिनट्स कैंडल इज एग्जॉस्टेड एज द सप्लाई of the air is stopped due to glass jar burning of the candle is also stopped। जैसे हम क्या कर देंगे, उसको हम झाँप देंगे ग्लास टिप से, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं जा पाएगा, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, वो आपका बर्न करना बंद हो जाएगा। बर्न करना जैसे ही हम ग्लास इसके ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, ग्लास डाल देंगे, तो ये ग्लास जैसे ही डालें तो एयर की मात्रा जानना बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंडल आपका अपने आप ये ग्लो करना बंद हो जाएगा। क्यों, एग्जॉस्ट एज द सप्लाई ऑफ एयर स्टॉप टू ग्लास जार द बर्निंग ऑफ कैंडल इज आल्सो स्टॉप। तो ये बर्निंग जो बर्न कर रहा था, जल रहा था, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। दिस एक्सपेरिमेंट इज प्रूव्स दैट द सपोर्टेड इन बर्निंग ऑफ सपोर्ट क्या करता है, आपको बर्न करवाना है, कैंडल को बर्न करवाना है, तो सपोर्ट क्या करेगा आपका, ऑक्सीजन माने एयर, और एयर रहेगा तो ही आपको कोई सब्सटेंस बर्न कर पाएगा, ना तो आपका बर्न नहीं कर पाएगा। तो एयर इज अ सपोर्टेड ऑफ बर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाउ विल यू शो दैट द एयर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। एयर कैसे आपका डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो वाटर का फार्मूला ही होता है H2O। तो इसमें देखिए एयर नहीं है, ऑक्सीजन। तो टेक अ सम वाटर इन ग्लास वेसल बीकर एंड हीट इज स्लोली ऑन द ट्रॉप्ड स्टैंड। इस तरह से हम लोग क्या कर दिए कि इस तरह से हम एक जार ले लिए और इसको फ्लेम से हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जला रहे हैं, नीचे से फ्लेम दे रहे हैं। तो बिफोर द वाटर बिगिंस द बॉयल होगा, तो लुक एट द केयरफुली एट द इनर ऑफ सरफेस ऑफ द वेसल। देखिएगा इनर ऑफ सरफेस में क्या होगा, थोड़ा सा बबल बनना चालू हो जाएगा जैसे ही हम गर्म हीट करेंगे। तो यू विल टिनी बबल्स ऑफ द इनसाइड द हीटिंग ऑफ द एयर डिसॉल्व्ड इन द वाटर स्कैप्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। और ये किस फॉर्म में निकलेगा, एक गैस के फॉर्म में, जैसे ऊपर हुआ उबलता हुआ गैस के फॉर्म में निकलेगा और बबल बनता हुआ। तो इससे हमको क्या पता चला कि वाटर इज डिसॉल्व्ड इन एयर गैस, क्या निकलेगा आपका, एयर के। तो हाउ विल यू शो दैट द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर, यस ऑक्सीजन स्कैप इन द फॉर्म ऑफ दिस बबल्स, किस फॉर्म में निकलेगा, तो बबल, एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर स्कैप इन एयर बबल्स के फॉर्म में आपका निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the lamp of cotton will shrink in the water। तो जैसे हम श्रिंक करेंगे कॉटन को, वुल इन श्रिंक, तो लैम्प ऑफ द कॉटन वुल हैज द एयर एमंग द गैप्स ऑफ द कॉटन फाइबर्स। उसके बीच में क्या होगा, कॉटन फाइबर्स के बीच में एक गैप होगा। तो गैप के कारण क्या हो सकता है, देखिए पॉसिबिलिटी आपका
gap of the cotton fiber. When the water replace the air from these gaps of the cotton, lamp become the heavy and also shrinks of the remove the air gap. उस तरह से आप लोग को रिमूव हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, किसके कारण, तो एयर के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग, the layer of air around the earth is known as, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर। द लेयर ऑफ द अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर। चलिए, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज बाय द ग्रीन प्लांट टू मेक द फूड इज, तो कंपोनेंट ऑफ एयर के कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट में मेरा लेता है वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो ह्यूमन बॉडी आपका या एनिमल्स बॉडी छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, उसी को क्या कहता है, प्लांट आपका फूड बनाने में लेता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से आपको एटमॉस्फेयर और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिस्ट ऑफ 5 एक्टिविटीज दैट द पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में 5 एक्टिविटी बताना है। तो एक्टिविटीज दैट द पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या हो जाएगा, टू मेक द सिंपल फ्रिंकी। जैसे आप लोग सिंपल एक घिरनी बनाकर क्या करते हैं, उसको इस तरह से आपको क्या कहते हैं, घुराते हैं, तो ये फिरकी बनाकर, फिर टू टेक द ब्रीदर ऑफ कोक ब्रीथ ऑफ फॉर सराइवल ऑफ ब्रीथिंग, जिसे हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, एयर के प्रेजेंस में ही। बर्निंग ऑफ सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस जलाने के लिए क्या होना चाहिए, एयर प्रेजेंस होना चाहिए आपको। फोटोसिंथेसिस भी के लिए क्या होना चाहिए, एयर प्रेजेंस होना चाहिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो एयर के फॉर्म में ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ डू प्लांट्स एनिमल्स हेल्प द ईच ऑफ अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। हाउ डू प्लांट, कैसे प्लांट और एनिमल्स में एक दूसरे में एक्सचेंज कैसे, किस तरह से ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। तो एक पहला ऑक्सीजन, ह्यूमन बॉडी क्या छोड़ेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्लांट बॉडी होगा वो क्या आपका रिलीज करेगा, ऑक्सीजन। ह्यूमन बॉडी रिलीज करेगा, ह्यूमन बॉडी क्या रिलीज करता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बट वही प्लांट बॉडी आपका क्या रिलीज करेगा, प्लांट बॉडी आपका ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो इस दोनों का एक्सचेंज किस तरह से होता है, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, किस फॉर्म में लेता है, रिस्पायरेशन के फॉर्म में, श्वसन क्रिया के फॉर्म में, एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, रिलीज करेगा। बट ग्रीन प्लांट आल्सो रिलीज द ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट क्या करेगा, रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, बट रिलीज क्या करेगा, ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट रिलीज क्या करेगा, ऑक्सीजन बाय द यूजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या लेगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड। जो ह्यूमन बॉडी छोड़ता है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या लेगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड। दस वी कैन से दैट द एनिमल एंड प्लांट हेल्प द ईच अदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बॉडी छोड़ता है, जो प्लांट लेता है, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो ह्यूमन बॉडी लेता है। चलिए इस तरह से एक्सचेंज एक दूसरे के में क्या होता है, एक्सचेंज होते रहता है।